गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कंपलसरी हो गया और क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है, हमें क्यों करना चाहिए। देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। मैं अगर 2 घंटे भी बात करना चाहूँ तो भी शायद कम हो जाएगा, कम पड़ेगा टाइम। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, सबसे पहला सवाल तो ये है। देखिए, हर एक व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, मास्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, IAS अधिकारी नहीं बन सकता, एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर नहीं खड़ा कर सकता। हर एक व्यक्ति वो सब कुछ नहीं कर सकता जो इंसान सब कुछ हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी एक फैक्ट्री कंपनी नहीं लगा सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सच में नॉलेज कम है, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो बहुत अच्छी जॉब वगैरह उनको मिल सके। बहुत सारे रीज़न हैं। हर एक फील्ड में कोई न कोई एक पैरामीटर है। बिजनेस अगर आपको करने का है तो आपके पास पैसे होना चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, उस फील्ड की आपके पास डिग्री होना चाहिए, उस फील्ड का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहिए, तो नॉलेज के साथ साथ आपको मेंटली भी, आपको फिजिकली भी आपको फिट होना चाहिए, तो वो चीज़ भी कंपलसरी है। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं जिनका अलग अलग अपना कोई न कोई एक फैक्टर है। आप मुझे बताइए, अगर किसी कॉलेज में 100 बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसमें से कितने की जॉब मिल सकती है? 20, 30, 35, 40, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकती। या भारत देश में जितने भी पॉपुलेशन आज की डेट में 135 140 करोड़, उसमें से कितने लोग को गवर्नमेंट जॉब दे सकती? सबको तो नहीं दे सकती ना, 30-35 करोड़ को ही मिल सकती ना जॉब। या आज के डेट में सन 2021 में जितने भी स्टूडेंट अपना एजुकेशन कंप्लीट किए हैं, अगर इंडिया की बात करूं, अगर 1 करोड़ भी अगर अपनी कोर्स को कंप्लीट अपनी डिग्री को कंप्लीट किए तो कितने लोग की जॉब मिल सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ में से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकती ना गवर्नमेंट जॉब। बाकी लोग क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कुछ अपना धंधा बिजनेस करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ना, भारत की जो सरकारें हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने खुद इस चीज़ को अप्रूवल किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बाहर के गांव में जिस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ कर रही है, देश को आगे लेके जा रही है। और पिछले 15 सालों में सन 2000 से सन 2015 तक जितना 15 साल में नेटवर्क मार्केटिंग ने ग्रोथ किया है, गवर्नमेंट ने उस चीज़ को अच्छे से समझ गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हमको प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए हमको एक नियम कायदा कानून बनाना चाहिए, जिससे आगे चल के हमको भी बेनिफिट्स हो सके, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स हो सके। और जो लोग इनसे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके मन के अंदर कोई डाउट ना रहे कि गवर्नमेंट हमारे साथ में है कि नहीं है, या यह बिजनेस, यह काम लीगल है कि इनलीगल है। तो खुद गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अप्रूवल किया है कि ये जो बिजनेस है ये प्योर 100% सही है, शुद्ध तरीके से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि कर्नाटका की एक यूनिवर्सिटी है,
वहाँ के कोर्स में, वहाँ के सिलेबस में भी MLM नेटवर्क मार्केटिंग ये एक सिलेबस हो गया, ये उसमें ऐड हो गया है। एक वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रूवल कर चुकी है, एक दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में ज्वाइनिंग कर लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी अब स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज तक जितने भी लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर सवाल उठा रहे थे, या आज की डेट में भी जितने भी लोग सवाल करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ख़राब व्यवसाय है, एक ख़राब बिजनेस है, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा समझदार हैं, यदि वो लोग ज़्यादा समझदार हैं, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये एडवाइस देते हैं कि इस नियम को, इस कायदा कानून को रिटर्न लेना चाहिए, या खुद क्यों नहीं गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि किस कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग कितने एरिए को कवर करके रखी है, कितना ग्रोथ है, कितने उस गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है, कितने करोड़ों का उनको टैक्स आ रहा है, उनको बेनिफिट्स मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि कुछ कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ख़राब किया है, कुछ कंपनियों ने चिट फंड के नाम से बहुत सारे लोगों का पैसा हड़प के लेके गई। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं समझता हूँ, मेरे भी साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन आप बताइए, क्या किसी एक व्यक्ति अगर कोई गलती कर रहा है तो पूरे समाज को दोषी बनाना चाहिए? कोई एक दो चार कंपनियों ने ऐसा किया तो क्या सारी कंपनियों की, नेटवर्क मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, क्या सब कंपनियों को ये बोलने का आपको अधिकार है, या मुझे ये अधिकार है कि मैं सब कंपनियों को बोल सकता हूँ कि सब एक ही जैसी होती हैं, सब फ्रॉड होती हैं? आप जिस कॉलेज में पढ़ने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिली तो क्या आप बाकी सभी लोगों को बोलेंगे कि नहीं उस कॉलेज में मत पढ़ो, इस स्कूल में मत पढ़ो, वो स्कूल ख़राब है, वो कॉलेज ख़राब है? आप मुझे बताइए, जिस ट्रेन में आप सफ़र करके आ रहे हैं, मान लेता हूँ वो ट्रेन 2 घंटे लेट आपको, जहाँ आपको पहुँचना था वहाँ पे 2 घंटे लेट पहुँचाई, तो क्या ये बात आप सबको बता सकते हैं कि नहीं उस ट्रेन में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बहुत लेट है? क्या आप सब ट्रेन को बोल सकते हैं कि नहीं वो ट्रेनें ख़राब हैं? आपके परिवार में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो गया है, किसी का शादी हुआ था, डिवोर्स हो गया, क्या आप आने वाली पीढ़ी को, या जिनका भी शादी हो रहा है, या दुनिया के सभी लोगों की ये बातें आप बोल सकते हैं कि नहीं शादी मत कीजिए, उससे फैमिली ख़राब होती है, डिवोर्स होता है, सक्सेस नहीं होता है? किसी एक दो के साथ में हुआ तो आप सब चीज़ को तो इन्वॉल्व नहीं करते, सब चीज़ को तो आप बुरा नहीं बता सकते ना। सेम वही चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। कुछ कंपनियां हैं जो जेन्युइन काम करती है, 100% काम करती है, 100% लोग उनके साथ में काम करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनकी टीम डेवलपमेंट की पावर जो है वो अच्छी है, उनके प्रोडक्ट में वास्तव में दम है, उनका जो बिजनेस प्लान है वास्तव में एकदम सुपर हिट बिजनेस प्लान है, करोड़ों 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 की इनकम लोग ले रहे हैं, वो भी एक दो की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में कई कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के दम पे हज़ारों का करोड़पति पैदा किए हैं जो महीने का करोड़ रुपए ले रहे हैं। मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक प्रोडक्ट है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है रेनाटस नोवा। यह एक हेल्थ रिलेटेड कंपनी है और प्रोडक्ट में टोटल 9 इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सच में ये एकदम अद्भुत, एकदम मिरेकल प्रोडक्ट है। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आपके अंदर कोई प्रकार की किसी प्रकार की बीमारी है तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, आप स्वस्थ भी रहेंगे। अगर आप अनस्वस्थ है तो आप ऑटोमेटिक स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में काम करना है, नहीं करना है, चेन बनाना है, जोड़ना है, पिरामिड है, स्कीम, ये वो अलग छोड़ दीजिए। आप कहने का यही मतलब है
बहुत सारे लोगों का सवाल है, सर मैंने तो किया था लेकिन मेरे साथ में तो कुछ नहीं हुआ, मेरे चाचा किए थे, मेरे दादा किए थे, मेरे पापा किए थे, मेरे वो किए थे, मेरे वो किए थे। देखिए, जब तक आप खुद नहीं इस काम को करेंगे तब तक आपको 100% नॉलेज नहीं होगी आपके अंदर। और जिस किसी भी व्यक्ति ने इस काम को किया है, अगर वो सफल नहीं हुआ है, असफलता उसके हाथ लगी है, तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो उनका मेंटरशिप इतना स्ट्रांग नहीं रहा हो, या उनका जो एजुकेशन सिस्टम होता वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा हो, या उनके प्रोडक्ट में वो दम ही नहीं रहा हो कि लोग उसको ईमानदारी और मजबूती के साथ में बता सकें। और दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है आपने खुद उस चीज़ को उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से उसको करना चाहिए। हो सकता है आपने बिना सीखे काम को करना स्टार्ट किए और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिला, और फिर आप उस काम को छोड़ दिए, और फिर ज़िंदगी भर आप यही कहते रहेंगे मैंने तो किया तो मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप सीख के समझ के, यदि आपके कंपनी का प्रोडक्ट दमदार है, आपके अपलाइन अच्छे हैं, आपका वहाँ पे जो लर्निंग सिस्टम है वो मजबूत है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रहेगी तो प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी, क्योंकि ये फील्ड नया है, ये सेक्टर नया है। हम हज़ारों 100 साल से नौकरी करते हुए आ रहे, जॉब करते हुए आ रहे, हमको वो इजी लगता है क्योंकि हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी वो चीज़ को करते आए हुए, वो बिजनेस करते आए हुए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो चीज़ को करते आए हुए, जो जॉब होती है वो चीज़ को करते आए हुए। 50 साल 60 साल का 100 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस, हमने उस चीज़ को देखा है, इसके लिए हमको वो काम करना ईजी लगता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ये अभी तो 15 20 25 साल पहले से भी स्टार्ट हुई है ना नेटवर्क मार्केटिंग। 1995 से कुछ 2000 के आसपास में स्टार्ट हुआ, 2020-21 चल रहा, 20-25 साल हुए, ज़्यादा नहीं हमारे देश में। और इसमें बहुत सारे स्कैम हुए, कुछ कंपनियां बंद हुई, कुछ चालू हुई, कुछ चल रही हैं। तो जब 15 साल में अगर इतने सारे फ्रॉड हुए, इतने सारे धोखे हुए, तो विश्वास कहाँ से रहेगा? लोग तो कहेंगे ही कि ख़राब है, नहीं करना है, क्योंकि या एक तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरी बात ये कोई बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। प्रॉब्लम तो होगा ही, लोग इसके ऊपर तो सवाल खड़े करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिस दिन आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, सीख लेंगे, और जिस दिन आप अच्छे से समझ लिए, सीख लिए और फिर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने बड़ी नहीं लगेगी। आप जब तक इस चीज़ को समझेंगे नहीं, सीखेंगे ही नहीं, खुद नहीं ट्राई करेंगे सीखना समझना, तब तक मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ बड़ा हो सकता है। लोगों से सुनने से पहले कि लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लोग क्या अपना ओपिनियन देते हैं, उससे अच्छा है एक बार आप खुद इस बिज़नेस को कीजिए, स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए। आप खुद एक बार ट्राई करके देखिए। यहाँ पर अगर आप सफल भी नहीं हो पाएंगे ना, तो आपके अंदर एक नॉलेज, एक शिक्षा, एक एक्सपीरियंस, बहुत कुछ आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ में आपको सफल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी जो बात ना, इस बिज़नेस को जो लोग क्विट कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। अगर आप ट्रेडिशनल कोई भी बिज़नेस आप कर रहे हैं, अगर आप एक किराने की शॉप भी ओपन की, अगर उसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए लगाए, तो छोड़ने के लिए आपको पहले कम से कम 5 महीना पहले सोचना पड़ेगा कि यार छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ, बंद करूँ कि नहीं बंद करूँ। अगर आपने कोई जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब को रिज़ाइन करने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपने 15 साल 20 साल पढ़ाई लिखाई किया है।
इसमें क्या होता है कि आदमी 2000, 4000, 10,000 लगा के काम स्टार्ट करता है, और जैसे 2-4 महीने होते हैं रिजल्ट नहीं आता है तो छोड़ देता है, और फिर ज़िंदगी भर बोलता है कि अरे मैंने तो किया था यार, कुछ नहीं हुआ, मैंने तो किया तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो किया तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे आना और जाना बिल्कुल ईजी है। इसके लिए जब इतना ईजी कहीं सिस्टम कोई रहेगा, आदमी आराम से आ सकता है, आदमी आराम से जा सकता है, तो जो लोग सफल हो जाएंगे वो एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे मैं करूँगा तो कोई काम करूँगा लाइफ में, नेटवर्क मार्केटिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ मिल सकता है जो आपको एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आप पूरी लाइफ आप निकाल देंगे तब आपको मिलेगा। एक A1 क्लास की अगर जॉब है उसमें तब आपको मिल सकता है। 20 का जो मिडिल फैमिली है वो फैमिली अगर पूरी लाइफ स्ट्रगल करेगी तो भी नहीं मिलेगा जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 4 से 5 साल में मिल सकता है। ये कोई जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये कोई फेक बिजनेस नहीं है, ये बहुत सोचा समझा एक बहुत सोचा समझा एक प्लान है। एक नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस एक धंधा है। इसमें वही लोग सफल होंगे जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और सीख के करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अपनी लाइफ को एक अच्छे मोमेंट तक लेके जा सकते हैं बहुत कम समय में। लेकिन सीखना समझना पड़ेगा आपको। किसी महान पुरुष ने एक बात कही है कि आपकी बात तभी बनेगी जब आप अपनी बात को किसी से शेयर करेंगे। कोई भी बात तभी बनती है जब उस बात को आप करना स्टार्ट करेंगे। अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, नहीं सोचने की कोशिश करेंगे, नहीं करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ लोगों का सुनेंगे, तो ये चीज़ आपको जैसा समय बीतता जाएगा आपके लिए बहुत बड़ी बात होती चली जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है, वैसा होता है, यहाँ पे जोड़ने का काम है, यहाँ पे चेन सिस्टम है, लूटने का काम है, फ्रॉड है, फेक है। दुनिया भर के आपके माइंड में वो बातें भरती रहेंगी, भरती रहेंगी, भरती रहेंगी। लेकिन एक बार आपने अगर इस काम को स्टार्ट किया, शुरू किया, सोचा समझा, तो इसमें सच्चाई क्या है वो चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे से आके मिल सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ आपको सारी बातें समझाने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, करना क्यों चाहिए। देखो, जो चीज़ आज से पहले हम जिस चीज़ को नहीं देखे हैं, अगर वो चीज़ डायरेक्ट हमारे सामने आएगी तो हम उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने आज से पहले कभी एलियन को नहीं देखा है, और बाई दफ़े कोई हमारे सामने एलियन आ जाए, क्या हम उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, हम उससे बातचीत कर पाएंगे? क्या उसके हर एक चीज़ को हम समझ पाएंगे? क्या उसके बारे में हम जान पाएंगे? मान लीजिए आज तक आपने कभी चंद्रमा पर नहीं गए, या आपने आज से पहले कभी स्वर्ग नहीं देखा है, या मैंने आज से पहले कभी स्वर्ग नहीं देखा हूँ, तो मैं स्वर्ग के बारे में कितना बता सकता हूँ या क्या सोच सकता हूँ? कुछ नहीं। बस जितना सुना हूँ उतना ही बता सकता हूँ। लेकिन रियल जो चीज़ होता है वो क्या कभी फील कर सकता हूँ, कभी उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी है। नेटवर्क मार्केटिंग जब मार्केट में नई चीज़ आई है, नया कोई ट्रेंड है, जब लोगों को जिसके बारे में अच्छे से मालूम ही नहीं है, तो लोग कैसे आपको सही एडवाइस दे सकते हैं? एक सीधी सी बात बोलता हूँ, हज़ारों बात की एक बात बोलता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 1 साल में महीने का 1 लाख रुपए आपकी पगार
कर सकता हूँ, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए मैं कर सकता हूँ अगले 1 साल में, अगर आप मेरे साथ में काम करना चालू किए, मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे, जैसा मैं बोलूँगा अगर वैसा कर रहे हैं, सीख समझ के अगर आप करने की कोशिश करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 1 साल में, 1 साल के बाद आपकी 1 महीने की जो इनकम होगी वो कम से कम 1 लाख टू एबव ही होगी। अगर यही बात आप किसी को बोलो कि किसी व्यक्ति ने मुझे बोला है कि 1 साल तक काम करने से आपकी इतनी सैलरी हो सकती है, तो अगर वो व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पागल है तू, वो पागल है, मत कर ऐसा, तो आप उनसे एक सवाल पूछिए कि क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं अगले 1 साल में महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ। अगर उनके पास रास्ता है, अगर वो आपको बता सकते हैं और वो बात आपके माइंड में फिट बैठती हैं, वो बातें आपके सिचुएशन, आपके हिसाब से फिट बैठती हैं, तो अगर आप उस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट कर सकते, तो कीजिए आप। अगर आपको लगता है उस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों उस व्यक्ति की बात आप सुन रहे हैं। होता क्या है ना सर, लोग, एक इंसान फेल कैसे हुआ है उस चीज़ के बारे में 10 लोगों से मिलके बात करेंगे कि यार वो ऐसा फेल हुआ, तो उसकी कमी खोजने के लिए वो 10 तरीके अपनाएंगे और 10 आपको रीज़न बताएंगे कि इस वजह से फेल हुआ है। लेकिन एक सफल आदमी की कभी भी कॉपीराइट नहीं करेंगे कि नहीं वो सफल कैसे हुआ है, उसके 10 क्या सीक्रेट हैं वो नहीं बताएंगे आपको, उसके बताए गए हुए एक रास्ते पे भी नहीं चलेंगे और ना आपको बोलेंगे कि तू भी ऐसा कर। बस जो इंसान फेल हुआ है उसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से देंगे। लोग बड़ा बनना सोचेंगे नहीं, ना आपको बताएंगे कैसे बड़ा बना जा सकता है। हाँ, अगर आपने गलती से कोई सपना देख लिया बड़ा बनने का और उन लोगों के साथ में अगर आपने शेयर कर दिया, तो वो लोग तलवार लेके बैठे हैं आपका गला काटने के लिए कि तूने इतना बड़ा सपना देखा तो कैसे देखा, और वो कुछ चंद मिनटों में आपका गला उस तलवार से उड़ा भी देंगे और आपको समझा भी देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, जो इंसान लाइफ में सक्सेस है, अगर उस इंसान के अगर किसी भी एक बात को अगर आपने मान लिया, उसका कॉपीराइट करना चालू कर दिया आपने, तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे, ज़रूर सक्सेस होंगे। लेकिन अगर आपने उस इंसान की बात मानना शुरू किया जो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं किया है और आपको बड़ी बड़ी एडवाइस दे रहा है, अपनी लाइफ में उसने खुद कोई सफलता नहीं अर्जित की है और आपको बड़ी बड़ी एडवाइस दे रहा है, नहीं ऐसा मत कर, वैसा वैसा नहीं, ऐसा, वो खुद उस चीज़ को नहीं कर पाया है और आप अगर उसकी सलाह मान रहे हैं, तो आप भी उसके जैसा ही होंगे, आप भी सेम उसके जैसा ही होंगे। अगर आपके दोस्त लोग 4 दोस्त हैं और चारों दोस्तों की जो सैलरी है महीने का, किसी का 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, अगर 4 दोस्तों की अगर ये सैलरी है, तो आपकी मालूम कितनी होगी, आपकी भी उन चारों के आसपास में ही होगी। कोई एक आदमी है जो ऐसे लोगों के साथ में रहता है, उनके फ्रेंड, उनके सर्कल ही ऐसे हैं कि जिनके पास महीने का कम से कम 10 लाख रुपए आता है। 4 दोस्त है, चारों के पास 10, 15, 20 लाख रुपए महीने का आता है। तो 5वां जो दोस्त है ना, उसको ऑटोमेटिक वो जरिया मिल जाएगा, वो रास्ता मिल जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि साला मैं भी कैसे महीने का 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। आपने देखा होगा जितने भी स्लम एरिया हैं, जितने भी झोपड़पट्टी है, वहाँ पे एक आम आदमी की एवरेज अगर सैलरी देखा जाए तो महीने का 10, 15, 20, 30 रहता है।
अगर वहाँ से थोड़े और अच्छे एरिया में चले जाएं जहाँ पे झोपड़पट्टियाँ नहीं रहती लेकिन एक दो महले की बिल्डिंगें रहती हैं, वहाँ पे चले जाए तो वहाँ पे देखेंगे लाखों रुपए की सैलरी रहती है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। और थोड़े अच्छे एरिया में चले जाओ आप, जहाँ पे सब बिल्डिंगें हैं, 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 महले की बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे जो लोग आपको मिलेंगे वो महीने का 10 से 12, 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। और भी अच्छी स्पेस में चले जाओ, और भी अच्छी जगह चले जाओ, वहाँ जाओगे तो आप देखोगे उन लोगों के प्रोजेक्ट ही करोड़ों में रहते हैं। किसी का 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, किसी का 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, सोचिए कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा है और आप भी आगे वैसे ही बनेंगे। अगर आपने कोशिश नहीं किया, ट्राई नहीं किया वहाँ से निकलने का, उस माहौल को चेंज नहीं करने की कोशिश नहीं किया, सोचा नहीं, तो आप जाने अनजाने में उसके जैसा ही बनते रहेंगे और उन्हें वही लोग सलाह देंगे जहाँ पे आप हैं। जो लोग आपके साथ में हैं वही लोग ही तो आपको सलाह देंगे। अब कोई अगर महीने का 10 लाख रुपए आदमी कमा रहा है, अब कोई आदमी महीने का 5,000 कमा रहा है, वो एक झोपड़पट्टी में है और वो एक 50 महले की बिल्डिंग में रहता है, तो वो सर कभी भी नहीं आके उस आदमी को बोलेगा कि तू महीने के 10,000 से 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता है, बल्कि उसके आसपास के जितने लोग हैं वो उसको बोलेंगे कि तू 10,000 से 12,000 कैसे कमा सकता है, वो उसको बता सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता सकते तू 10,000 से 10 लाख कैसे कमा सकता है, वो इस चीज़ को नहीं बता सकते। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो परिवर्तन तो आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना परिवर्तन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ करना है, कुछ बड़ा सीखना है, कुछ समझना है, तो बिना परिवर्तन के वो चीज़ पॉसिबल तो नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा कुछ सीखने, कुछ समझने के लिए, और मेरे से जितना सपोर्ट होगा मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। आपका सपोर्ट हर एक प्रकार से। अगर आप रेडी हैं, आपको और भी आगे की कोई जानकारी चाहिए, और भी आपको कोई डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी नया है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छी बात है। धन्यवाद।